महाव्यवस्था कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट, उपसय संयोजी यौगिकों में आबंधन। आबंधन का मतलब क्या है, आबंधन का मतलब है बंध का बनना, और उपसय संयोजी यौगिक की बात कर रहे हैं तो बंध किस किस के बीच में बनेगा, बंध बनेगा धातु और लिगेंड, है ना। एक मिनट रुको, अगर मैं बात करूं किसकी, आबंधन की, तो क्या होगा, आबंधन का मतलब है किस किस के मध्य बंध बनना, एक तो मेटल और दूसरा कौन सा है, लिगेंड। धातु और लिगेंड के मध्य क्या बनना, बंध बनना। अब हम सबको एक बात पता है कि अगर मान लो ये मेटल है बीच में और कितने लिगेंड हैं, 2 लिगेंड ऐसे जुड़े हुए, तो कौन सी आकृति हो गई, रेखीय, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक मेटल है और 3 बंध बने हुए, तो कौन सी आकृति आएगी, त्रिकोणीय आएगी, सही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जितने लिगेंड जुड़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आकृति क्या बनती है, अलग अलग बनती है, यही होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो कि धातु के साथ लिगेंड जुड़े हुए, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आकृति अलग अलग बनती है, सही है ना इतनी बात। अब हमें क्या करना है कि कौन सी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Ni और Ni के साथ लगे हुए 4 CO लगे हुए हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इस वाले यौगिक में बताओ 4 बंध बने हुए हैं Ni के साथ, और हमें पता है कि जब 4 बंध बनते हैं तो कौन सी आकृति होती है, ऐसे भी हो सकती है, Ni और कितने CO हैं, 4 CO, 4 CO यहाँ आ जाएंगे यानी वर्ग समतलीय होगी, या फिर ऐसा हो जाए 4 CO यहाँ आ जाए ऐसे करके, और कौन सी आकृति होगी, समचतुष्फलकीय होगी। तो हमें ये पता लगाना है कि कौन सी आकृति आनी है, बात समझ में आ गई। 4 बंध बन रहे हैं तो कौन सी आकृति आनी है, वर्ग समतलीय आएगी या फिर समचतुष्फलकीय आएगी, ये पता लगाना है। अब क्या होता है देखो, किस यौगिक की आकृति कैसी होगी, ये संरचना कैसी होगी, ये वाली बात कौन बताता है, संकरण, ठीक है ना, संकरण से पता चलेगा। इसका मतलब हमें फाइनली किसका पता लगाना है, संकरण का। उपसय संयोजी यौगिकों में आबंधन, आबंधन का मतलब बंध, बंध किसके बीच में, धातु और लिगेंड। जब धातु और लिगेंड आपस में जुड़ गए हैं तो कौन सी संरचना बनेगी, और संरचना को समझाने के लिए कितने सिद्धांत हैं, 3। सबसे पहला सिद्धांत कौन है, अल्फ्रेड वर्नर का सिद्धांत। देखो ये सिद्धांत आबंधन को समझाता तो है लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसको मैंने हटा दिया। इसके बाद कितने, 2 हैं, ये दोनों अपने सिलेबस में हैं, एक तो है VBT और दूसरा कौन सा है, CFT। VBT का मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, और CFT का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। ये दोनों अपने सिलेबस में हैं, तो हम पहले किसकी बात करेंगे, VBT की बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे अपन VBT, वहीं से डायरेक्ट, मतलब कि अल्फ्रेड वर्नर का हमें पढ़ना नहीं है, VBT स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं VBT संयोजकता बंध सिद्धांत की। तो देखो एक तो इसमें मुझे क्या बताना है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। अगर अपन बात करें ये सिद्धांत किसने दिया था, तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, पॉलिंग। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट पॉलिंग, ठीक है। अच्छा, पॉलिंग तुमने और कहाँ पढ़ रखा है बताओ, पॉलिंग साइंटिस्ट का नाम हमने और कहाँ पढ़ रखा है। एक टॉपिक आता है, बार बार आता है, वैसे 11th में स्टार्टिंग हो जाती है, 10th में भी आता है, विद्युत ऋणता, नाम सुना होगा, विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता के बारे में भी किसने बताया था, पॉलिंग ने, ठीक है। तो VBT सिद्धांत भी किसने दिया, पॉलिंग ने, इतना हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो सिद्धांत है ना, तो सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स होंगे 5-7, तो वो पॉइंट्स क्या करने हैं, हमें नहीं लिखने, क्योंकि एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं आता कि पूरे सिद्धांत को बताओ 1 by 1, ऐसे तो नहीं आता। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आता है ना, हम डायरेक्ट उसी की बात करते हैं, क्योंकि हमारे काम का तो सीधे क्वेश्चन ही है ना, तो हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल 1 डिस्कस करते हैं। कौन सा है एग्जाम्पल 1, NiCl4 2-। हमें क्या करना है, उपसय संयोजी यौगिकों में आबंधन बताना है, यही तो करना है। आबंधन का मतलब किस तरह का बंध बना हुआ है, कौन सी संरचना है, तो इसकी बात करते हैं, इस वाले यौगिक की, NiCl4 2-। आई होप तुम्हें ये दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। अब देखो इसके बाद जब भी हमें किसी यौगिक की संरचना बतानी है ना, सबसे पहले क्या करोगे, Ni धातु है, इस पर स्टार लगा दो, फिर यहाँ पर Ni का लिखोगे, परमाणु क्रमांक कितना होता है 28, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्गन 21 से लेकर 30 तक
हमें ऐसे ही लिखना होता है। कैसे लिखना होता है? आर्गन फिर 3D और ये क्या हो गया यहाँ पर 4s। ठीक है, 21 से लेकर 30 तक जितने भी तत्व होंगे उनका अगर तुम्हें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 21 से लेकर 30 तक। तो तुम क्या करोगे? इन तीनों को याद रखो। किस किस को? आर्गन को याद रखो, फिर 3D और 4s, बस इतना याद रखो। अब मुझे क्या बताना है, देखो यहाँ पर मान लो तुम्हें 28 का लिखना है, तो 18 तो किस में आ गई? आर्गन में आ गई। अब 2 और 8 है ना, इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो। क्या करोगी? s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक है, 18 और 2 कितने हो गए? 20, कितनी रह गई? 8 हो गया। मान लो 27 होता तो तुम क्या करते? आर्गन लिखोगे, 2 लिखोगे और डी में कितने लिख दोगे? 7। मान लो 26 होता तो आर्गन लिखोगे, 4s में 2 लिखोगे, यहाँ पे क्या हो जाता? 6 हो जाता। ठीक है, अच्छा और मान लो कि 23 होता, 23 होता तो क्या करते? आर्गन आता, 2 आता और यहाँ पे क्या हो जाता? 3 हो जाता। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जितना यहाँ पे लिखा हो ना उसके अकॉर्डिंग कर दो, और जहाँ पे अपवाद होंगे क्रोमियम और कॉपर उनमें ऐसा मत करना बस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करती हूँ। 28 है तो s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और d में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन करूं, कौन सा क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर 4p है? 4p तो तुम बोलोगी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात पता होगी, n = 1 में क्या आता है? 1s आता है। n = 2 में क्या आता है? 2s और 2p। इसका मतलब अगर 2s है तो 2p भी होगा। n = 3, अगर 3s है तो 3p भी होगा और 3d भी होगा। ऐसे 4 वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो n = 4 है ना, तो अगर 4s है तो 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा। तो यहाँ पर अगर मैं तुमसे कहूँ ना 4p है तो तुम बोलोगे यस 4p है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक आ गए ना, 28 थे, 28 यहाँ तक आ गए तो ये कितना हो गया? 0। ऐसे समझ लो कि मकान तो बन गया, रूम तो बन गए, लेकिन कौन नहीं आए? रहने वाले नहीं आए। यानी 4s है, 4p है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें नहीं आएंगे। 4s है तो 4p होगा, 4d भी होगा, पर हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने तुम्हें ये समझाया है। अब इसके बाद देखो, सबसे पहला काम क्या करना है? Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। सेकेंड नंबर पे क्या करना है? हमें निकालना है आवेश। किस पे ज्ञात करेंगे आवेश? किस पे ज्ञात करते आए हैं अपन? धातु पर। अच्छा ठीक है, धातु कौन है? Ni है, तो हमें Ni पर क्या ज्ञात करना है? आवेश। इस पर आवेश ज्ञात करना है। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखती हूँ साइड में, जिससे तुम्हें दिख जाए। Ni पर आवेश ज्ञात करना है, यानी क्या हो गया? x। एक Cl पे -1 तो 4 पे कितना आएगा? -4। ठीक है, और पूरे पे कितना आएगा? -2। सही है ना? इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व तो तुम कर सकते हो। x = क्या आएगा? +2 है ना? +2 आ गया, तो इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ Ni, और Ni पर आवेश +2 को मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, तो रोमन संख्या में दिखा दिया। अब बताओ +2 मतलब क्या होता है? +2 मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? जब Ni ने Cl के साथ बॉन्ड बनाया तो +2 आवेश है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बाहर, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? बाह्यतम कोश में से, और बाह्यतम कौन सा है? 4s। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने हैं, तो बाकी को हम ऐसे ही लिखेंगे। आर्गन 18, 3d 8, ये 4s कितना हो गया? 0, और 4p तो पहले से ही 0 था, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ना 4s में से। ठीक है, देखो सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। सेकेंड नंबर में कितना आवेश है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। फिर इसके बाद कक्षक बनाओ। डी में कितने कक्षक आते हैं? 5, तो ये हमने बना दिया डी में 5 कक्षक। फिर 4s बनाया, और फिर कौन सा बना दिया? 4p। ठीक है, बाकी सबको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। अब क्या करना है? डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो। कैसे करेंगे? देखो, डी में 8 इलेक्ट्रॉन, पहले सब में एक एक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या हो गया? 8। अभी इसका नाम क्या है? 3d80 तो है। फिर लिखा यहाँ पे 4s, और फिर क्या लिख दिया यहाँ पर? 4p। हमने अभी तक Cl लिगेंड की बात ही नहीं करी, सिर्फ किसकी बात करते आ रहे हैं? Ni की। क्या बात करी हमने Ni की? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेकेंड नंबर पे क्या किया? आवेश निकाला, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जितना भी आवेश आएगा, +2 आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, +3 आएगा तो 3 निकाल देंगे। उसके बाद हमने क्या बना दिया यहाँ पर? कक्षक। ठीक है ना? अभी तक हमने इतना ही किया। अब बात करेंगे किसकी? लिगेंड की। और लिगेंड कौन सा लिया है? Cl। तो देखो
Cl की बात करेंगे, Cl क्या करेगा, आएगा लोन पेयर देगा, ठीक है। एक Cl देगा, एक ही तो परमाणु है, तो ये भले ही इसके पास कितने भी लोन पेयर हों, ये बात ध्यान रखना, भले ही इसके पास कितने भी लोन पेयर हों, लेकिन वो एक ही तो परमाणु है ना, एक ही तो Cl है, तो एक ही देगा, ठीक है। एक Cl एक ही लोन पेयर देगा। अब मुझे बताओ, एक Cl एक लोन पेयर दे रहा है, एक Cl की बात करते हैं पहले, इसने दिया एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर का मतलब हम सब जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी Cl आया और वो कह रहा है कि मैं एक लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो बताओ यहाँ आ सकते हैं क्या 2 इलेक्ट्रॉन? Cl यहाँ दे सकता है लोन पेयर? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षक में 2 ही तो आते हैं, ठीक है ना। इसमें भी नहीं देगा, इसमें भी नहीं देगा। यहाँ आ जाओ, इसमें Cl 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर दे सकता है क्या? बताओ, तुम सोच के बताओ। अगर Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए तो एक पहले से ही है, कितने हो गए? 3 हो गए ना। और 3 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो क्या होगा, यहाँ पर भी Cl लोन पेयर नहीं दे सकता, क्योंकि अगर उसने लोन पेयर दिए तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन, एक पहले से ही है, और लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 हो जाएंगे, और 3 नहीं आ सकते। तो लोन पेयर को देने के लिए अगला पॉइंट याद रखना, हमेशा हमें कौन से कक्षक चाहिए होते हैं? रिक्त कक्षक। लोन पेयर देने के लिए हमें कौन से कक्षक चाहिए होते हैं? रिक्त कक्षक, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि इनमें से कहीं पर भी Cl लोन पेयर नहीं देगा, तो कहाँ देगा? इसकी बात कर लेते हैं। देखो, इसको मैं थोड़ा साइड में लिखती हूँ ऐसे, 4s, और ये क्या हो गया 4p, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Cl आया, Cl तो नहीं, Cl माइनस होता है ना, ये आया और इसने क्या दिए? लोन पेयर, सही है, ठीक है। अभी तो एक ने दिए, कितने Cl है यहाँ पर? 4। फिर Cl माइनस आया, यहाँ दिए, फिर Cl माइनस आया, यहाँ दिए, और 4p को मैं साइड में कर देती हूँ, फिर Cl माइनस आया और यहाँ दे दिए, ठीक है। देखो, हमें सिर्फ पहले वाले में ये बताना है यहाँ पर कि इन 4 कक्षकों में Cl क्या देने वाला है? लोन पेयर देने वाला है, सही है ना। इन चारों में तो देगा। अब बताओ, ये किसके इलेक्ट्रॉन है? ये वाले 3d8 किसके इलेक्ट्रॉन है? Ni के। और यहाँ पे जो लोन पेयर आएंगे वो किसके हैं? Cl के, सही है। इसका मतलब ये वाली जो पूरे कक्षक हैं कितने ग्रुप में डिवाइड हो गए, कितनी टीम बन गई? 2 टीम बन गई। कौन सी 2 टीम? एक तो Ni के अपने इलेक्ट्रॉन और एक Cl दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन। तो हम भी 2 टीम बना देंगे। कैसे? एक तो ये वाले Ni के अपने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ये लो, ठीक है। इतनी बात, ये इसके खुद के इलेक्ट्रॉन चलते आ रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। इन चारों में Cl लोन पेयर दे रहा है ना, इन चारों में Cl लोन पेयर दे रहा है, तो चारों की एक टीम बना दो। ये लो, ये 4 कक्षक ऐसे। अब यहाँ पे Cl ने क्या दिए? लोन पेयर। इस लोन पेयर को तुम अलग कलर के पेन से भी शो कर सकते हो, या फिर थोड़ा डार्क कर दो। डार्क क्यों करेंगे? जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इसका कोई मतलब इसमें कोई बात है। और वो बात क्या है कि ये लोन पेयर किसने दिए? Cl ने। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं क्या कह रही हूँ कि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो किसके हैं? Ni के, और ये वाले किसके हैं? Cl ने दिए लोन पेयर। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगली बात सुनो, ध्यान से सुनना। जैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ, अब बात क्या है? देखो, 2 भाई हैं, उन्होंने क्या किया? मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया, किसी बिजनेस को। अब वहाँ पे क्या हुआ कि नाम रखने की बात है कि भाई उसका फैक्ट्री का या इंडस्ट्री का नाम क्या रखें। तो एक का नाम रखोगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा ना, सही है ना। बड़े वाले का नाम रखोगे तो छोटा बुरा मान जाएगा, छोटे वाले का नाम रखोगे तो बड़ा बुरा मान जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर होगा। क्या होगा? इन चारों ने मिलकर लोन पेयर लिए हैं ना, इनसे चारों एक साथ हो गए ना। अब तुम इसको अकेले वाले को एस नहीं बोलोगे। पहले तो ये एस था ना, अब ये एस नहीं है। क्यों नहीं है? चारों मिलकर एक हो गए हैं, सही है। तो कौन कौन मिलके एक हो गए हैं? एस, और 3 किसके हैं? पी के। इसका मतलब अब इसका नाम क्या होगा? sp3। इसका भी नाम क्या होगा? sp3। इस कक्षक का नाम, एक कक्षक के नाम की बात कर रही हूँ मैं, इसकी। इसका नाम s नहीं है, इसका नाम p नहीं है, इसका नाम क्या है? sp3। इसका भी नाम क्या है? sp3। इसका भी नाम क्या है? sp3। और इसका भी नाम क्या है? sp3। बात समझ में आ गई? क्योंकि चारों ने मिलकर काम किया है, चारों ने मिलकर लोन पेयर लिए हैं। तो हमारे पास बताओ कितने sp3 आ गए? कितने sp3 आ गए? 4 आ गए। क्या आ गए? 4 sp3। कौन? संकरित कक्षक, क्योंकि ये संकरण में भाग ले रहे हैं, लोन पेयर ले रहे हैं। तो हमारे पास आ गए 4 sp3 संकरित कक्षक, ठीक है। ये 4 कक्षक हो गए, और संकरण का नाम तो हम लिख ही देंगे यहाँ पर।
कौन सा संकरण आ गया, sp3 संकरण। और क्या रह गया, और क्या रह गया, और ये वाली बात किसकी है, जब Na का बॉन्ड किससे बन रहा है, Cl4 इस पूरे की बात चल रही है। आई बात समझ में, हो गया ये किसकी संरचना, कौन सा संकरण आ गया हमारे पास संकरण आ गया NiCl4 अगर एग्जाम में आता है तो इतना सब कुछ करके आना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आकृति, sp3 संकरण है ना, sp3 संकरण में कौन सी आकृति होती है, चतुष्फलकीय Ni, फिर इसके बाद एक Cl यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये लो मैं बनाई देती हूँ, ये लो Cl। अब 3 ऐसे बनते हैं, CH4 को ध्यान करो बिल्कुल वैसे ही बनेगा। इस वाले Cl वाली लेंथ को थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, चतुष्फलकीय है ना, तो ये हो गया यहाँ पे Cl माइनस को मत दिखाओ, लॉन पेयर दे रहा है ये भी Cl और ये भी क्या हो गया Cl। अब इन चारों को मिला दो, ये ऐसे, ये इधर, ठीक है, हो गई समचतुष्फलकीय संरचना, क्योंकि sp3 संकरण है। और इस पूरे को ब्रैकेट ये कट जाएगा तो तुम लगा देना पूरा यहाँ पर ब्रैकेट, और कौन सा आवेश आएगा -2। इसके नाम की बात करूँ तो संकरण तो ये आ ही गया, कौन सा है sp3 संकरण, और संरचना कौन सी हो गई, समचतुष्फलकीय, ठीक है। आगे के समझ में इतना। इसके बाद करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल करेंगे। अपना एग्जाम्पल सेकंड। अब है ना, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए तो मैं ऊपर वाले को हटा रही हूँ, क्योंकि हमने डिस्कस भी कर लिया इसको। NiCl4 अपना हो चुका है, इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ। एग्जाम्पल सेकंड, Ni तुमने लिख लिया है ना, तो एक काम करो, Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो अपने आप, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 28, कर लिया होगा इतना तो। क्या लिखा एक बार बोल दो, ठीक है 28। अच्छा तुम लिखने में टाइम लगेगा, यहीं देख लो, यहाँ पे आर्गन, फिर इसके बाद 3D और क्या था 4s, ठीक है ना। अब मैं इसकी और भी जल्दी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 और 8 लिखा हुआ है ना, बस कुछ नहीं करना। S में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, तो D में 8, क्योंकि 8 है यहाँ पर। अगर मान लो यहाँ पे 27 होता तो तुम क्या लिखते, कोबाल्ट का होता है 2 और यहाँ पे क्या लिखते हैं 7। अगर यहाँ पे 26 होता तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आता 6, यानी S में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, ठीक है ना इतना। अब देखो इसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या था, आवेश किस पर निकालते हैं Ni पर। तो मैंने लिखा है यहाँ पर X, एक बार तुम इसको फेयर में मत करना क्योंकि इसमें कुछ अलग कंसेप्ट लगेगा। Ni पर आएगा X, कहाँ लिखूँ, दिख जाएगा ऊपर, नहीं दिखी, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इधर की साइड लिख देती हूँ। Ni पर X है, ठीक है। फिर इसके बाद एक Cn पे कितना आवेश आएगा -1, तो 4 पे कितना आएगा -4, ठीक है ना। और पूरे पे कितना है -2, इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा +2, तो ये हो जाएगा x = +2, ठीक है ना इतना। x = कितना आ रहा है +2। अब हमें क्या करना है, इसके बाद ये जो Ni लिखा हुआ है ना 28, इसी को आगे बढ़ाओ, Ni, और Ni पर कितना आवेश आया +2, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया सेकंड। फिर इसके बाद हमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं, तो हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कहाँ से जाएंगे, 4s से, सबसे बाहर वाले से जाते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो गया 4s 0, इतना ठीक है। अब हमें एक बात पता है, क्या पता है, अगर कहीं पर 4s है तो 4p भी होगा, तो इधर भी होगा, तो यहाँ पे हम लिख तो देते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, इधर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलो इतना हो गया। आगे बात करते हैं अपन, यहाँ पर कक्षक बनाओ। D में कितने आएंगे 5, D के 5 कक्षक, बिल्कुल सेम चल रहा है कल जैसा ही अभी तक, तो ये बना दिया मैंने D5। कोशिश करना कि D के नीचे D बने, 4s तो थोड़ा साइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो गया यहाँ पर 4p, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन भरो, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या हो गया 8, क्या हो गया ये 3D 8। इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 है, तो 4s 0 और 4p भी 0, ठीक है। एक बार जल्दी से रिपीट करती हूँ, देखो सबसे पहले Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, इसके बाद आवेश निकालो, कितना आएगा +2। इसका मतलब ये होता है कि जब Ni ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है, Cn के साथ, तो उसने अपने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किए हैं 2, और 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल दिए और कक्षक बना दिए, ठीक है। हाँ भाई इतना समझ में आया, कल वाला ही चल रहा है सेम,
चलो आगे करते हैं। इसके बाद देखो बताओ कौन काम में आएगा। अभी तक हमने किसकी बात करी है, धातु की, अब किसकी बात करेंगे, लिगेंड की। लिगेंड आएगा। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कौन सा लिगेंड था, 4s के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए कृष्णवीर। देखो यहाँ देखो, ये Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक सही है, एक मिनट रुको, है ना। अब इसके बाद इस पर मैंने Ni पर आवेश निकाला, Ni पर आवेश, Ni का मान लिया x, एक Cn पर -1 तो 4 पे कितना हुआ -4 और पूरे पे कितना आवेश है -2। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा +2। इसका मतलब ये है कि जब Ni Cn के साथ बॉन्ड बनाएगा तो +2 का मतलब Ni ने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2, वो इलेक्ट्रॉन गए बाहर। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, सबसे बाहर वाले से, यानी कहाँ से, 4s से, क्योंकि +2 आया है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से चले गए, 4s से, तो नीचे वाले में क्या हो गया 4s 0। हाँ ठीक है। अब देखो इसके बाद कल वाले की बात करती हूँ कि कल वाले में लिगेंड कौन था, Cl, और आज वाले में लिगेंड कौन है, Cn। देखो एक बात सुनना, केवल तुम्हारे समझने के लिए अभी मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। जो Cl था वो कौन सा लिगेंड था, दुर्बल, इसको तुम्हें याद रखना है और आगे मैं डिटेल में बताऊंगी। Cl कौन सा लिगेंड था, दुर्बल, और आज वाले में कौन सा है, Cn। Cn कौन सा लिगेंड है, प्रबल। पता है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आएगा, ध्यान से सुनना। कल हमने क्या किया था, Cl आया, अपने लोन पेयर दे दिए, सही है ना। कहाँ पे, इधर देगा क्या लोन पेयर, नहीं, एक S में और 3 किस में थी, P में। संकरण कौन सा हो गया था, sp3। ये तो हो गई Cl की बात, क्योंकि वो दुर्बल था, आया और अपना काम कर गया। लिगेंड का काम क्या है, लोन पेयर देना। इस बार लिगेंड कौन है, Cn, और Cn कौन सा लिगेंड है, प्रबल। एक मिनट सुनो पहले, मनोज एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारी में ना, तुमने मुझे, मैं बाद में बताऊंगी। अब Cn कौन सा लिगेंड है, प्रबल। तो प्रबल लिगेंड क्या करता है, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूं, किसके पास पावर ज़्यादा होगी, दुर्बल के पास या प्रबल के पास, प्रबल के पास। प्रबल Cn है, इसके पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि क्या करेगा, आएगा, जो भी अकेले बैठे हुए हैं, यानी कि कौन से इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, युग्मित, 2 है ना, ये भी कौन से है, युग्मित, युग्मित, ये कौन सा है, और ये भी कौन सा है, क्योंकि Cn प्रबल लिगेंड है, आएगा और इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, युग्मित, यानी कि किसी को भी अकेला नहीं रहने देगा, सबकी जोड़ी बना देगा। ठीक है, अब देखो इनकी तो पहले से ही बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ये अकेले अकेले बैठे हुए हैं, Cn आया और इसको क्या कर देगा, युग्मित। तो हमें ये लाइन एग्जाम में लिख कर आनी है, क्या लिख कर आनी है, देखो Cn, ये लिखा मैंने, Cn माइनस प्रबल लिगेंड है। पहले देखो तुम एक बार, बाद में नोट कर लेना आराम से। प्रबल लिगेंड है, अतः यह क्या करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, युग्मित, अतः यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता है। अब है ना एक बात और सुनो कि ये वाली लाइन तो हमने लिख दी कौन से लिगेंड के लिए, प्रबल। अब बताओ अगर यहाँ पे Cl होता तो Cl कौन सा लिगेंड है, दुर्बल, क्या वो ये काम कर पाता, नहीं करता। तो हमें ये लाइन कल वाले में भी लिखनी थी, क्योंकि कल स्टार्टिंग थी इसलिए मैंने नहीं बताई थी कि Cl कौन सा लिगेंड है, दुर्बल, अतः यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा, और यहाँ पे प्रबल है तो करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है आगे करते हैं। देखो युग्मन करते हैं, करवाते हैं, यहाँ लिखा वापिस से इसको ही 5 कक्षक बना दिए, और इधर ये तो वैसे ही है, इसको मैंने यहाँ भेज दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ भेज दिया, किसने, मैंने थोड़ी, किसने किया, ये Cn ने, ये यहाँ पर आ गया, समझ में आई क्या ये बात, ठीक है। और ये वाला कैसा हो गया, रिक्त हो गया, ये तो पहले से ही रिक्त थे 4s, और ये क्या हो गया 4p। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, नहीं तो तुम एग्जाम में गलत कर आओगे, क्या करके आओगे, sp3 कर आओगे, और गलत हो गया। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, अभी भी 8 ही है, सही है ना, इलेक्ट्रॉन बस यहाँ से यहीं तो गया है। हाँ भाई, एक काम तो Cn ने ये कर दिया प्रबल लिगेंड होने का। अब बताओ Cl साइनाइड लिगेंड का, किसी भी लिगेंड का एक और काम क्या होता है, मेन काम इलेक्ट्रॉन भरना है, लोन पेयर, वो क्या देते हैं, लोन पेयर। अच्छा एक सेकंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं।
इसका एक और काम क्या होता है CN का, लोन पेयर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब तुम मुझे खुद बताओ कि क्या साइनाइड लिगेंड यहाँ इनमें से कहीं पर लोन पेयर देगा क्या? नहीं देगा, पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है। और लोन पेयर देने के लिए कौन से कक्षक होने चाहिए? रिक्त कक्षक, ठीक है ना। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, हाँ भाई। अब यहाँ पे लोन पेयर देगा वो, तो देखो ये लिखा मैंने यहाँ पर CN माइनस, क्योंकि वो यहाँ पे क्या देगा? लोन पेयर। फिर CN माइनस लिखा, ये यहाँ पे क्या देगा? लोन पेयर। ऐसे कितने करने वाले हैं? 4, CN माइनस, CN माइनस। अब तुम्हें ये बताना है कि कितने CN है? 4 है ना, तो हमें ऐसे रिक्त कक्षक कितने चाहिए? 4। 2 तो हो गए और 2 यहाँ आ गए, सही है इतना। अब जहाँ जहाँ पे CN लोन पेयर दे रहा है ना, उनको तुम क्या करोगे? ऐसे यहाँ से स्टार्ट करोगे, बॉक्स बना दोगे कि भाई ये चारों काम में आने वाले CN के, यही लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब नीचे क्या करना है? देखो 2 टीम बन गई, 2 टीम बन गई। इसका मतलब क्या हो गया? एक तो बन गई निकिल की अपनी इलेक्ट्रॉन है ये, सही है, और एक कौन से इलेक्ट्रॉन? CN वाले। तो तुम भी 2 टीम बनाओ। कैसे बनाओगे? ये 4 अलग कर दो, इन चारों में निकिल के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये किसकी बात चल रही है? पूरा यौगिक जब बन गया है, जब CN भी इनके पास आ चुका है, NiCN4 2 माइनस, ठीक है। अब इसके बाद ये 4 हो गए, इसका मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 3D8। हाँ भाई, आगे देखो यहाँ पर कितने को बनाओगे? कितने CN के काम में आ रहे हैं? ये 4, तो इन चारों को बनाओ। थोड़ा मैं छोटा बना रही हूँ, दिख जाएगा। ये लो, ऐसे बना दिए यहाँ पर ये 4। इसके बाद यहाँ पे क्या आएंगे? लोन पेयर। मैंने कल कहा था तुमसे, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में, कि दूसरे पेन से भी दिखा सकते हो, डार्क कर सकते हो, और नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ भाई, अब देखो यहाँ पर इन चारों कक्षकों का नाम बताओ। क्या इसका नाम अब D है क्या? नहीं होगा। क्या इसका नाम अब S होगा क्या? नहीं है। क्या हो जाएगा? चारों ने मिलके काम किया है ना, चारों ने मिलके बॉन्ड बनाया है, तो इस कक्षक का नाम क्या होगा? D। अरे ये कौन लिख रहा है? हाँ दीपिका, मनोज, तुमने दोनों ने यही लिखा था। 4sp3 नहीं, इस sp3 कहाँ है? एक बात बताओ, S और 3p, ये वाला p तो काम में ही नहीं आ रहा ना, इधर वाला ध्यान से देखो, D काम में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, DsP2। इस कक्षक का नाम होगा DsP2। इसका भी नाम क्या होगा? इसका भी, ठीक है। कितने DsP2 है? 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? 4DsP2 संकृत कक्षक। मुझे पता नहीं तुम्हें दिखेगा या नहीं दिखेगा, मुझे तुम्हें तो दिख रहा है। तुम्हें तो दिख रहा है। चलो मैं यहाँ लिखती हूँ, थोड़ा छोटा लिख रही हूँ मैं, इसको मैं साइड कर देती हूँ। ये वही सेम इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है? 3D8। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको। ये है क्या? तुम्हें इसके नीचे ही लिखना है, अगर नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। इसका नाम है 4, 4 है ना ये, और 4 है क्या? DsP2 संकृत कक्षक, ठीक है भाई। इतना 4DsP2 संकृत कक्षक, ये इनकी बात चल रही है, चारों की, है ना। हो गया। अच्छा, और संकरण का नाम बताओ। संकरण का नाम DsP2। संकरण का नाम क्या हो जाएगा? DsP2। तो तुम्हें दिखेगा नहीं, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। इस वाले कक्षक के कारण संकरण का नाम क्या हो जाएगा? DsP2, ठीक है। DsP2 संकरण आएगा।
हाँ ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा DsP2 और क्या हो गया संकरण। ठीक है, तुम्हें इसके नीचे लिखना होता है। ये हो गया अपना, इसकी PDF बनेगी, मैं तुम्हें भेजूँगी। ठीक है, या नहीं, इसकी PDF क्या भेजूँ, अपने आप करोगे, ये मैंने बता ही दिया। आज पक्के से YouTube पे डालूंगी क्योंकि कल एक ही एग्जाम्पल हुआ था ना, इसलिए डाला था। अरे संदीप क्या कर दिया, क्या समझ में नहीं आया संदीप? 1 मिनट रुको, देखती हूँ मैं। अब तुम एक साथ देखो, कल हमने जो यौगिक किया था ना वो कौन सा था, मैं दोनों को कंपेयर करवा रही हूँ। कल हमने यौगिक किया था NiCl4 2-। ठीक है, आज कौन सा किया है NiCN4। सबसे पहला काम दोनों को देखकर ही क्या करोगे, अगर तुम्हें अभी तक मैंने इतना बताया है कि Cl दुर्बल लिगेंड है और साइनाइड कौन सा है प्रबल, मान लो पेपर में ये भी आ गया और ये भी आ गया, अलग अलग आएंगे। ठीक है, हमें मतलब अलग अलग करके बताना है पूरा। क्या करोगे इसके लिए, सबसे पहले ये लिख देना साइड में Cl और Cn, जिससे तुम्हें याद रहे और गलती ना करो। क्या लिख कर आओगे कि जो Cl है वो तो कौन सा है दुर्बल लिगेंड और साइनाइड कौन सा लिगेंड है प्रबल लिगेंड। सबसे पहला काम ये करोगे। इसके बाद दोनों ही एग्जाम्पल में क्या करना है तुम्हें, जब इसको लिखोगे तो भी Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब इस वाले Ni को लिखोगे तो भी क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये हो गया अपना पहला काम। फिर इसके बाद कौन सा करोगे, दूसरा, इस पर आवेश निकालोगे, Ni पर +2 आएगा। सही है ना, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, बाहर वाले में से, यानी कि S में से। बिल्कुल सेम काम अगर तुम्हारी कल वाली कॉपी में हो रहा हो तो देखो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कि Ni पर भी कितना आवेश आएगा, इस वाले Ni पर भी +2 ही आ रहा है। यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। एक बात सुनो, इस वाले एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, दोनों स्टेप कैसे थे, सेम थे यहाँ तक, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यही रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कक्षकों में क्या भर दिए, इलेक्ट्रॉन। इतना भी सही है। अब यहाँ इधर के बाद इसको मैं हटा देती हूँ, थोड़ी देर के लिए हटा रही हूँ मैं इसको। ये लो, यहाँ तक तो दोनों में क्या चलेगा, सेम चलेगा। यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात, यहाँ तक सेम चलेगा, कक्षकों के भरने तक, ऊपर वाली लाइन तक। ये लो, यहाँ तक सेम चलेगा, है ना। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद लिगेंड काम में आएगा। अगर Cl है तो Cl की बात करेंगे, अगर साइनाइड है तो साइनाइड की बात करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, किसकी बात करें पहले, साइनाइड की बात करो। साइनाइड कौन सा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड। हर लिगेंड का एक काम होगा, क्या काम होगा, लोन पेयर देना। वो तो कोई भी करेगा, लिगेंड का काम ही लोन पेयर देना है। लेकिन दुर्बल और प्रबल लिगेंड से एक काम बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइनाइड प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा, जोड़ी बना देगा। तो ये 3 तो पहले से ही थे, ठीक है ना, और इसको यहाँ भेज दिया, ये आ गया, सही है। और ये कैसा हो गया, खाली हो गया, ये पहले से ही खाली थे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूँ किसकी, Cl की, तो Cl कौन सा लिगेंड है, दुर्बल। बताओ दुर्बल में पावर है क्या, नहीं है ना। वो इनको कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। इसको तो वो छेड़ेगा ही नहीं, पावर ही नहीं है उसके पास, इसलिए कहते हैं पावरफुल बनो, कुछ बनो। इसके बाद देखो यहाँ पर कि इनको तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपना काम तो करेगा ना। क्या है उसका काम, लोन पेयर देना। तो यहाँ तो देगा ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता। कहाँ देगा, एक S में और 3 P में, और संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3। किसका, इस वाले का, NiCl4 2-। यहाँ से लोन पेयर देना स्टार्ट करेगा, एक Cl देगा, एक लोन पेयर। एक क्वेश्चन आया था कौन कितने लोन पेयर देगा, तो एक तत्व से एक ही लोन पेयर, चाहे उसके जैसे Cl है या H2 को मान लो थोड़ी देर के लिए, H2 के पास कितने लोन पेयर है, 2, तो हमें 2 लोन पेयर नहीं, एक तत्व से काम है, ऑक्सीजन से। ठीक है, हाँ भाई। अब देखो यहाँ पर एक Cl देगा, एक लोन पेयर, तो 4 Cl देंगे, 4। और NiCl4 वाले में, कल वाले में, इससे पहले वाले में संकरण क्या हो गया, sp3। ठीक है, आज वाले पर आ जाओ, युग्मन करवा दिया, यहाँ हो गया। अब हमारे पास ये वाला कक्षक कैसा है, खाली है। जब हमारे पास ये वाला कक्षक खाली है तो Cn यहीं से तो लोन पेयर देना स्टार्ट करेगा, सही है ना, और यहाँ से लोन पेयर देगा तो DsP2। 4 चाहिए हमें, Cn कितने हैं, 4, तो 4 खाली कक्षक चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर दे देगा।
एक समूह, एक लिगेंड, एक बारी लोन पेयर, ठीक है। तो CN यहाँ पर, CN यहाँ पर, ऐसे। अब यहाँ पे संकरण कौन सा हो जाएगा, ये 4 मैंने एक साथ बना दिए, इन चारों को एक साथ बनाओ, बन गए। फिर इसके बाद अच्छा ये बॉक्स क्यों बनाया है, जहाँ पे CN ने लिगेंड देना स्टार्ट किया है उसको दिखा दो भाई, ये वाले CN के काम में आने वाले, कहाँ तक, यहाँ तक। इन चारों को एक साथ बनाया, चारों का नाम अब साथ साथ चलेगा, एक D, एक S और 2 क्या हो गए P, नाम क्या हो गया DsP2। अगर मैं बोलूँ हमने कितने कक्षकों को मिक्स कर दिया, 4, तो ये हो जाएंगे 4 DsP2 संकृत कक्षक। लिखूँ दोबारा या समझ गए, ठीक है। और संकरण कौन सा हो जाएगा, DsP2। इसमें संकरण कौन सा था, अब तुम ये कह रहे हो ना कि NiCl4 तो यहाँ पर है ही नहीं, ये वाला एग्जाम्पल 1 था और ये वाला एग्जाम्पल 2 है, दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है। sp3 वाले में, कल वाले में आकृति कौन सी थी, समचतुष्फलकीय, ठीक है। और इस वाले में आकृति क्योंकि इसमें संकरण कौन सा है, DsP2, तो आकृति कौन सी होगी, वर्ग समतली। तो वर्ग समतलीय बना लेते हैं, ठीक है। वर्ग समतलीय कैसे बनेगी, देखो कहाँ बनाओ, इसको हटा दूँ, अब ये समझ के होगे, दुर्बल प्रबल यहाँ बनाती हूँ, ऊपर दिख जाए जिससे, इसे भी हटा देती हूँ Cl वाले को, और यहाँ बना लेते हैं आकृति। किसकी बनानी है, इस वाले की। तो हमारा संकरण कौन सा आया है, DsP2 आया है, और DsP2 वाले में बनाओ भाई वर्ग समतलीय। हमने तो बहुत सा बार बना ली वर्ग समतलीय। ये लिखा है यहाँ पर Ni, इसके बाद ये यहाँ पे 4 और इसको भले ही मिला दो कोई दिक्कत नहीं, ये रहा। फिर यहाँ पे CN, C लगाना भाई, C बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर भी CN और यहाँ पर भी क्या हो गया CN, और इस पूरे पर -2 और नीचे लिख कर आओगे कि ये क्या है, वर्ग समतलीय। अभी ठीक है क्या, हाँ भाई जागो ग्राहक, जागो संदीप, दीपमाला क्लियर हो गया मैम, ठीक है। चलो और संदीप कहाँ है, संदीप को बुलाओ। ये है ना 2 क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने हैं। कौन कौन से करने हैं, कोई बात नहीं, मैं आज डाल दूंगी ना वीडियो, तो तुम्हें थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से, इसे भी हटा दिया, ये भी गया। अब देखो यहाँ पर एक तो ये वाला एग्जाम्पल है, और एक लिखती हूँ मैं यहाँ पर FeNH3 ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो एक तो H2O आ गया, एक NH3 आ गया, बाकी सब तुम काम कर लोगे। Fe का 26 होता है, कर लोगे ना। आर्गन आएगा यहाँ पर 3D4S, ये 2 और ये क्या हो गया 6। मुझे क्या बताना है, दुर्बल और प्रबल लिगेंड। हाँ एक मिनट मनोज रुको, दुर्बल और प्रबल लिगेंड देख लो। वैसे तो क्या होता है, एक एक को पहचानना कठिन होगा, लेकिन मैं सिर्फ 12th के सिलेबस की बात करती हूँ। 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ 5 लिगेंड याद रखने जो दुर्बल लिगेंड है, और वो 5 लिगेंड दुर्बल कौन कौन से हैं, इसको बंद करो, कौन कौन से हैं, FCl Br, और ये कौन सा है I, और एक और कौन सा है H2, ठीक है। ये जो 5 लिगेंड है ना, ये कौन से लिगेंड है, दुर्बल। बस इतना याद रख लो, 5 लिगेंड कौन कौन से, FCl Br I H2O, ये 5 लिगेंड दुर्बल लिगेंड है, ठीक है। इनके अलावा जो भी आ जाए वो सारे कौन से लिगेंड होंगे, प्रबल। इनके अलावा देखो यहाँ पर, अब तुम बता दो H2 कौन सा लिगेंड है, क्या कर रहे हो, यहाँ देखो फिर कल बाहर आई जल लेकर, तो ये कौन सा लिगेंड है, दुर्बल। ये कौन सा लिगेंड है, दुर्बल। बताओ दुर्बल युग्मन कराएगा क्या, रुको रुको, दुर्बल के पास पावर है क्या, दुर्बल के पास शक्ति है क्या, नहीं है ना, शक्ति नहीं है, तो बताओ वो युग्मन कराएगा क्या, नहीं कराएगा, ऐसे ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, बस लोन पेयर देके चला जाएगा। हाँ अब यहाँ बताओ NH3 इसमें कहीं पर है क्या, तो ये कौन सा लिगेंड हुआ, प्रबल। और प्रबल क्या कराएगा, आई बात समझ में आ गई, ठीक है। तो तुम इसको करवा के देखोगे
अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से Fe को हटाकर CO कर दूँ तो तुम कर सकते हो क्या? Fe को हटा के CO करूँ तो कर लोगे? बात तो एक ही है ना, हमें तो बस दुर्बल और प्रबल से मतलब है। तो मैं तुम्हें एक ही बताऊंगी एग्जाम्पल, क्योंकि अपने सिलेबस में शायद CO वाला है। एक काम करो, करके देखना इनको, नहीं आएंगे तो मैं कल बताऊँ तुम्हें, ठीक है? करके देखना इनको, नहीं आए तो मैं कल बताऊँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। CO वाला करना। अभी तो प्रैक्टिस ही तो चल रही है, कर लो इनको।